हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला ने रिसेंटली एक न्यू नोटिफिकेशन जारी करी है तथा वैकेंसी आउट करी है। इन वैकेंसीज में स्टेनोग्राफर, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में क्लर्क या प्रूफ रीडर तथा ड्राइवर की वैकेंसीज रेगुलर बेस पे निकाली है। ध्यान रखिएगा, दो तरह की वैकेंसीज निकलती है हिमाचल में। एक होती है जॉब ट्रेनिंग के ऊपर और एक होती है रेगुलर बेस पे। रेगुलर बेस में सैलरी जो है आपकी 20,000 प्लस होती है, जबकि जॉब ट्रेनिंग पे मोस्ट ऑफ द थर्ड जो क्लास थर्ड की पोस्टें हैं उनमें सैलरी 12,000 के आसपास रहती है। तो ये सारी पोस्टें जो है आपके रेगुलर बेस पे निकली हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम के फिल करने की डेट की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 28 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे तथा क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 28/3/2026 रहेगी। ये 28 मार्च 2026 तक रात को 12 बजे तक आप इसको लास्ट भर सकते हैं। भाई अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो स्टेनोग्राफर की एक वैकेंसी है, ग्रुप सी की एक ही पोस्ट है और वो भी रिजर्व है एससी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लर्क की वैकेंसीज की बात करें तो टोटल जो पोस्टें हैं आपके लिए 17 पोस्टें हैं, जिनमें से 12 जनरल के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 2 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली हैं। ये रेगुलर पोस्टें हैं, इसमें सैलरी आपकी 20,000 प्लस रहेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो। जो बच्चे आपके आर्ट्स के हैं, बीए बैकग्राउंड के हैं, जिनके लिए मैथ्स एक बहुत हुआ है, बीकॉम बैकग्राउंड के या बीएससी के भी हों, वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। उनके लिए एग्ज़ाम बहुत सूटेबल रहेगा। इसके लिए आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है, पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, वो टेस्ट भी आपका ऑफलाइन रहता है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको एस्से लिखने पड़ेंगे और उसके साथ ही उसी दिन या उससे एक दिन आगे या पीछे टाइपिंग टेस्ट रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, कैंडिडेट्स की अगर टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में चाहिए तथा 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए होता है। लेकिन हाई कोर्ट में क्लर्क में आपको सिर्फ इंग्लिश में ही आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ड्राइवर की वैकेंसी निकली है। ये भी एक ही पोस्ट है, रेगुलर बेस पे निकली है। ठीक है, इसके लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए तथा साथ में आपको एलएमबी और हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस जो है आपको यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए 450 है तथा रिजर्व कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपया रहेगी। अगर हम बात करें एज की तो एज जो है 1/1/2026 को 18 से ज़्यादा तथा 45 से कम होनी चाहिए। मतलब इसमें जो आपकी एज मांगी गई है वो 18 से ज़्यादा है और 45 एज के ग्रुप के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट क्लर्क या प्रूफ रीडर में जो सिलेबस आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको 100 मार्क्स का एक पेपर रहेगा। इस 100 मार्क्स के पेपर में आपको 60 मार्क्स का जनरल नॉलेज रहेगा। इस जनरल नॉलेज सेक्शन को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड कर रखा है। कैसे? जैसे इंटरनेशनल जीके में आपके 10 मार्क्स, नेशनल जीके में 20 मार्क्स, हिमाचल प्रदेश जीके में 30 मार्क्स, तो टोटल 60 मार्क्स हो गए। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में 20 मार्क्स, रीजनिंग के 20 मार्क्स अलग से रहेंगे। तो ये टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर बन गया। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। इसने आपको ये जो सिलेबस दे रखा है कि क्वेश्चन कौन से रहेंगे जनरल नॉलेज में, डिटेल में भी बता रखा है कि ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, हु इज हु, टूरिज्म, करंट इवेंट्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इंडियन एंड एचपी जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज सेक्शन में देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। अब जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होगा उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपसे वहां पे पेपर में लिखवा के एस्से लिखवाया जाएगा। तो एस्से इंग्लिश में 300 वर्ड्स का 15 मार्क्स का, हिंदी का एस्से 300 वर्ड्स का ही 15 मार्क्स का, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, पैराग्राफ भी हो सकता है, वन लाइनर भी हो सकता है, 10 सेंटेंस 15 मार्क्स का, और हिंदी टू इंग्लिश 15 मार्क्स के अलग से रहेंगे। और कंप्यूटर आएगा आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, कैंडिडेट को ये टेस्ट क्वालिफाई करना है। मेंस क्वालिफाई करने पर ही आप जो है फाइनली सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके साथ ही आपका एक टाइपिंग टेस्ट रहेगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। हाई कोर्ट के क्लर्क के लिए सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग मांगी जाती है, वो भी आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो ये आपका सिलेबस तथा वैकेंसीज हो गई। जो भी बच्चे मैथ्स से डरते हैं, जिनको मैथ्स से फियर है, वो जरूर इस वैकेंसीज को भरें। इस वैकेंसीज में मैथ्स नहीं आता है, टोटल जीके रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और आपका बेसिक रीजनिंग और कंप्यूटर रहेगा और साथ में मेंस रहेगा।
तो ये एग्ज़ाम आपके लिए सूटेबल है। अब बात आती है कि एग्ज़ाम फिल किन्हें करना चाहिए। जो भी बच्चे मैथ्स से डरते हैं, बीए बैकग्राउंड के हैं और जिन्हें मैथ्स हवा लगता है, उनको ये एग्ज़ाम जरूर फिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैथ्स ना के बराबर है या है ही नहीं। रीजनिंग रहती है वो कॉमन सेंस बेस्ड रहती है, आप प्रैक्टिस करके 1 महीने में भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट है 30 वर्ड मिनट, वो अभी से आप आधा घंटा स्टार्ट कर दीजिए, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। टीजीटी आर्ट्स के बच्चों के लिए भी ये सूटेबल है, क्योंकि वो मैथ्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो जरूर इस एग्जाम को फिल करिएगा। लास्ट डेट मैंने बता दी 28 मार्च 2026 रात 12 बजे तक आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। थैंक यू।